लाइब्रेरियन वाले हट जाएंगे, शिक्षा मंत्री की हिम्मत है। 10 मिनट के लिए उतरे थे तो वहाँ पे लड़का खगड़िया का ही था, वहाँ पे बोला मेरा सेटिंग है। वो अपना दुकान बंद कर ले, दुकान बंद कर ले। तमाम आयोग में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही है बिहार जैसे कौन? लेकिन ये निकम्मी आयोग नींद में सोए हुए है और कुंभकर्ण भी 6 महीने में जगता था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार धरती है आंदोलन की। जेपी आंदोलन तो आपको याद ही होगा, लेकिन जनाब ये है साल 2026 और एक बार फिर से बिहार की धरती पर छात्रों का बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए और आपको हम बता दें कि यहाँ पर अलग अलग समस्याएं लेकर के अभ्यर्थी पहुंचे हुए। क्या कुछ है इनकी समस्या, आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इनसे ही करेंगे। लेकिन शुरू आपसे करेंगे अनुज। लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, छात्रों को संबोधित भी कर रहे हैं, नारा भी लगवा रहे हैं। मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा है कि बिहार का सिस्टम पूरा करप्ट हो गया है, वो एजुकेशन सिस्टम है और अब हम लोग थक गए हैं। जो बच्चे 12th पास हो गए हैं वो तमाम एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं और जो ग्रेजुएट हो गए वो बीपीएससी तक का फॉर्म भरते हैं। बिहार एसएससी के बच्चे 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा, अब हमारा जो है इसका विराम हो जाएगा, संघर्ष का विराम होना चाहिए। लेकिन ये निकम्मी आयोग नींद में सोए हुए है और कुंभकर्ण भी 6 महीने में जगता था, ये जगता नहीं है। ये ऐसा औलाद है कि जब सोए हुए हैं तो जगते नहीं हैं। तमाम आयोग में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही है। बिहार जैसे कौन? दरोगा की एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां हो रही है। बिहार एसएससी हो गया आपका दूसरा। लाइब्रेरियन की 18 साल से नहीं आया है। परिचारी का एग्जाम 4 साल से नहीं हुआ है। उसके बाद बीपीएससी में धांधली हुआ 17वीं में, पांचवा हो गया। एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। छठा मसला डोमिसाइल की नीति होना चाहिए। इस तरह से तमाम। उसके बाद ड्रेसर के जो बच्चे हैं जिनका डीवी करवा लिए, मतलब नोटिफिकेशन में दिए कि ये चीजें होनी चाहिए, उनका डीवी करवाने के बाद उनको हटा दिया गया, सीट चुरा लिया गया, वो मामला है। उनके अलावा स्वास्थ्य विभाग यानी कि मसले पर मसला है, तारीख पर तारीख तो हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर मसले पर मसला है। मेन मुख्य मुद्दा है बिहार एसएससी। आप किस मुद्दे को लेकर? बिहार एसएससी का संविदा अटैच हटाने का, एग्जाम कैलेंडर दीजिए और उसके बाद परीक्षा प्रदर्शी हो और मतलब एग्जाम कैलेंडर आया, वो भी उसका कोई मतलब नहीं था। 3 साल हो गया हम लोग का बिहार एसएससी का, अभी तक एग्जाम का कैलेंडर चाहे कुछ भी आता पता नहीं है। पहले तो आयोग नहीं थे। 3 साल हो गया। 3 साल 2023 में आया था, अभी कुछ नहीं है। क्या होगा? बिहार एसएससी का बीएसओ का है, बिहार सीजीएल का है, परिचारी का है। इसमें कम से कम 60 लाख लड़का है टोटल मिलाकर और कुछ 60 लाख अभ्यर्थी। हाँ, 35 लाख बिहार एसएससी इंटर में है, 15 लाख बिहार सीजीएल में है, संविदा बीएसओ में 2.5 लाख है लगभग, और लेकिन मतलब टोटल 50 से 60 लाख है। और हम लोग का कुछ आता पता नहीं है, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, आता पता है ये नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बहुत गुस्से में। अगर गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? नहीं तो फिर इतना गुस्से में 3 साल से एग्जाम नहीं ले रहा है, इसीलिए गुस्से में है। क्या बोल रहे थे? बिहार एसएससी जब हम उधर बात कर रहे थे तो बहुत बोल रहे थे। क्या कह रहे हैं? बिहार एसएससी एग्जाम लेने में अगर असमर्थ है तो वो अपना दुकान बंद कर ले। दुकान बंद कर ले। इतना गुस्सा है आपको? हाँ, 3 साल से बैठे हुए हैं एग्जाम। ये सब बोलिएगा तो भविष्य पर खतरा मंडरा जाएगा। खतरा का है मंडरा जाएगा। डर लगता है? डर का है लगेगा जी। डर लगता है? ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं, डीबी के बाद हो जाता है नौकरी। आप समझ जानते हैं कि डीबी हो गया तो नौकरी हो जाता है, मगर ये बीटीएस चोर है जो बोला है कि आपको नहीं होता है। खेल के नियम में बीच में चेंज नहीं होता है डीबी के बाद। यानी कि you cannot change the rule of the game once the play has begun। हाँ, यानी कि नियमों में तब्दील आप खेल शुरू होने के बाद नहीं कर सकते। उसी तो फिर क्यों किया? यही डीबी के बाद जॉब होता है, डीबी के बाद ज्वाइनिंग होता है कि निकाला नहीं जाता है। अच्छा, दरोगा वाले कौन है भाई? दरोगा वाले किधर हैं? क्या मसला है आपका? हम लोग का 1799 का पेपर जो है, हम लोग पूर्णिया सेंटर था मेंस हम लोग का। उसके बाद हम लोग खगड़िया से जा रहे थे पूर्णिया, तो उस जगह पे खगड़िया में हम लोग 10 मिनट के लिए उतरे थे तो वहाँ पे लड़का खगड़िया का ही था, वहाँ पे बोला मेरा सेटिंग है और वो पहले से ही लड़का बोल देगा आप मान जाइएगा? नहीं, विश्वास तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले एग्जाम होने के बाद हम लोग को विश्वास करना पड़ा, क्योंकि पूर्णिया से ही क्वेश्चन वायरल हुआ है। पहले पूर्णिया से सेटिंग हुआ है, पूर्णिया से क्वेश्चन वायरल हुआ है, इसलिए हम लोग को विश्वास करना पड़ा।
इसलिए बोल रहे हैं कि सेटिंग हुआ है। 2 दिन पहले आया है मद्य निषेध का रिजल्ट, बिहार पुलिस का मद्य निषेध का। उसमें खुद आयोग माना है कि ये गलती हुआ है, धांधली हुआ है और 80 लोगों पर कार्रवाई हुआ है। तो धांधली हो रहा है तब तो मैम 18 साल से अधिक समय हो गया, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुआ। सम्राट चौधरी 15 अगस्त को बैठक हो गई है, गुड न्यूज नहीं, अब घर जाइए आप लोग। नहीं, 18 बेकार का यहाँ पर गर्मी 18 वर्षों से अधिक समय हो गया है, अभी अरे तक बैठक हुई है, तुरंत में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो शिक्षा मंत्री अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करे कि इस दिन से लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, हम लोग लाइब्रेरियन वाले हट जाएंगे। शिक्षा मंत्री की हिम्मत है तो ट्वीट करे जल्दी। हिम्मत है तो ट्वीट करें शिक्षा मंत्री। आप ही गए थे ना बीपीएससी ऑफिस को? 17 को आप आई थी, जिस दिन बारिश में हम लोग भीग रहे थे। 1 साल से ज्यादा एग्जाम, उस दिन भी ऐसे आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक हम लोग इसीलिए आए कि रिजल्ट कम से कम प्रकाशित करें। ये तो कोर्ट में है ना मामला। मैम तो रिजल्ट पे ऐसे भी पहले भी रिजल्ट पे स्टे नहीं है, वो बस हमें कहते हैं कि कोर्ट में है। रिजल्ट पे स्टे कहाँ है कभी? वो बस एक मेमो नंबर जो आया था उस पे स्टे था, जिसमें ये लिखा गया था कि संविदा कर्म जो कॉन्ट्रैक्ट वाले परमानेंट हो गए हैं उनको अब दोबारा वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा, बस उस मेमो पे था। रिजल्ट पे कभी स्टे नहीं था। आप उस दिन भी आई थी 17 तारीख को, सारे बच्चे बारिश में भीग रहे थे उस दिन। हमने देखा वो जज्बा भी, हमने देखा कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हिम्मत की दाद दीजिए इन लोगों के। ये लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। तबीयत के बारे में नहीं सोचना है, माँ बाप के बारे में नहीं सोचना है, खाली जिद करना है। माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे पढ़े हुए हैं कि कम से कम रिजल्ट दे तो माँ बाप का जो गर्व के से सर ऊंचा करे, छाती चौड़ा उनका करे। इसीलिए तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा तो उनको भी लगे। बिहार एसएससी में जो संविदा लाया गया है सीजीएल में, उस सख्त हटाना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के साथ अन्याय है, हम लोगों के साथ ये अन्याय है, ये सब भ्रष्टाचारी। बिहार एसएससी जो 12th का जो एग्जाम था 3 साल पहले नोटिफिकेशन आया, अभी तक एग्जाम का कोई पता नहीं है। हम लोग तब से लगे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पे एग्जाम होना चाहिए, कब तक होगा इस पे सरकार जवाब दे। देखिए अभ्यर्थी सरकार से ही सवाल पूछ रहे, सरकार को कह रहे हैं कि हमारे पास सवाल कई हैं, क्या हुजूर आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारी परेशानियां एक नहीं बल्कि अनेक हैं। फिर से एक बार इस तस्वीर को देखिए और आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, सबकी शक्ल पर आपको शिकन नजर आ रही होगी, पसीने से तरबतर हो रहे, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा। सबूत कहाँ है? तो तस्वीरें आपने देख ली हैं, मांगे आपने सुन ली हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।